हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम कवर कर रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टरबाइन हेड्स एंड देयर टरबाइन एफिशिएंसी। टरबाइन हेड्स एंड टरबाइन एफिशिएंसी। नाउ टरबाइन हेड और टरबाइन एफिशिएंसी, टरबाइन के हेड्स के क्या कितने होते हैं, क्या होते हैं, और टरबाइन की एफिशिएंसीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग टरबाइन हेड, कितने टाइप के टरबाइन हेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है ग्रॉस हेड, इसको हम लोग एच सब्सक्रिप्ट में एच जी से डिनोट करते हैं, एंड नेट और इफेक्टिव हेड दैट इज एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा बेस है, टेल रेस। ठीक है, ये डैम में जहाँ वाटर का हेड, जो वाटर का लेवल है जिसे हम बोलते हैं हेड रेस। ठीक है, और ये जहाँ वाटर हमारे पॉन्ड का लेवल है इट्स टेल रेस। अब टेल रेस से हेड रेस तक का, ठीक है, टेल रेस से हेड रेस तक का जो डिफरेंस है दैट इज एच जी, ग्रॉस हेड। तो ग्रॉस हेड यहाँ देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल हेड, इसे टोटल हेड भी कहते हैं। ओके, नाउ नेट और इफेक्टिव हेड क्या होता है, ये हमारा पेन स्टॉक लगा हुआ है और ये हमारा टरबाइन हो गया, टरबाइन के वेन्स। ठीक है, तो ये डैम से वाटर आया, पेन स्टॉक के थ्रू नोजल में गया, नोजल क्या किया, प्रेशर कम किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, ड्यू टू दिस जेट की वेलोसिटी बढ़ी और ये रोटर को रोटेट करना स्टार्ट किया। नाउ नेट हेड, नेट हेड का क्या है, देखो नेट हेड इट इज़ द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप लाइन दैट इज पेन स्टॉक और इनलेट टू द नोजल, नोजल के इनलेट और यहाँ पे पाइप में जो वाटर हमारा है टेल रेस से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम नेट हेड बोलते हैं। Okay, now the net head on the turbine is obtained by subtracting all the level of head from gross head. ठीक है, ग्रॉस हेड से जितने हमारे लेवल दिखा रहा है उसे माइनस कर देंगे तो हमें इफेक्टिव हेड मिलता है। ठीक है, एक तो हमारा एच जी यहाँ दिख रहा है और एक एच दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा एक तो ये और एक ये लेवल, दो लेवल यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, एक लेवल टेल रेस तक हम नेट हेड बोलते हैं और एक लेवल दूसरे लेवल तक के बीच का डिस्टेंस एच एफ। ठीक है, सो एच नेट हेड इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस एच एफ। ठीक है, एच जी माइनस एच एफ इज इक्वल टू नेट हेड, वेयर एच एफ इज द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एफ है, एच एफ क्या है, लॉस एफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, therefore HF is equal to FLV square upon 2GD, ये HF का फॉर्मूला होता है। ठीक है, FLV square upon 2GD। तो आपको ये न्यूमेरिकल में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बस स्टैंडर्ड है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वेयर F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, और जो पाइप लॉस, पाइप में वाटर जाने के कारण जो लॉसेस होते हैं वो सब। L लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, D Q is the discharge of water through pen stock, और V is the velocity of flow in pen stock। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद एक नॉर्मल आता है हमारा पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, नोजल की एफिशिएंसी, नोजल वेलोसिटी कोफिशिएंट, ये सब थोड़ा नॉर्मल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टरबाइन की मेन एफिशिएंसीज। ठीक है, तो पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, आपने पाइप लगाया, जितना लंबा पाइप लगाओगे उसकी एफिशिएंसी उस पर डिपेंड रहती है कि आप कितना, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मीन्स आपका बहुत दूर डैम है, आप वहाँ से कितना दूर तक आप पाइप लगा के ला रहे हो, फिर आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं ऐसे में। ठीक है, उसके लिए कुछ है यहाँ पे पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा ईटा ट्रांसमिशन इज इक्वल टू हेड एट द एंड ऑफ पाइपलाइन अपॉन ग्रॉस हेड। ठीक है, हेड एट द एंड ऑफ पाइपलाइन मीन्स एच जी माइनस एच एफ अपॉन ग्रॉस हेड एच एफ, और एच जी माइनस एच एफ इज द नेट हेड अपॉन ग्रॉस हेड। नेट हेड अपॉन ग्रॉस हेड इज इक्वल टू पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं हो रहा तो आप न्यूमेरिकल खूब सारा लगाओ तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो नोजल एफिशिएंसी, नोजल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हेड एट नोजल आउटलेट अपॉन हेड एट नोजल इनलेट। ओके, तो हेड एट नोजल आउटलेट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G एंड हेड एट नोजल इनलेट इज H। ठीक है, देयरफॉर नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2GH। ठीक है,
where V1 is the velocity of water exiting from the nozzle. nozzle से जो water निकल रहा है उसकी velocity is V1. Okay. Now nozzle velocity coefficient CV से डिनोट करते हैं nozzle velocity coefficient और CV is equal to actual jet velocity upon theoretical jet velocity. ठीक है. Therefore theoretical jet velocity, अब देखो actual jet velocity that is V1, एक्चुअल जो नोजल से जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V1, थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी अब क्या होती है. ठीक है. सो थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट बाय कंसीडरिंग जीरो नोजल लॉस. ठीक है, मतलब नोजल में कोई भी लॉस ना हो, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी जो निकल रही है तो नोजल में ट्रेवल करने के बाद वाटर कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो वो एक्चुअल निकल रहा है. बट अगर आप मान लो कि नोजल में कोई लॉस नहीं हो रहा है और फिर जो वाटर की जो वेलोसिटी से निकल रहा है नोजल से, दैट इज़ माय थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी. ठीक है. देयरफॉर CV नोजल वेलोसिटी कोफिशिएंट CV इज इक्वल टू V1 अपॉन रूट ऑफ 2GH. V1 क्या है हमारा एक्चुअल जेट वेलोसिटी और थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी रूट ऑफ 2GH. ठीक है. ना सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1. अब ये जो आया है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो n नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू CV स्क्वायर. यही आया है ना V1 अपॉन 2GH. V1 अपॉन 2GH हमारा होता है CV. देयरफॉर नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू CV स्क्वायर. मीन्स नोजल वेलोसिटी कोफिशिएंट का डबल हमारा होता है नोजल एफिशिएंसी. अंडरस्टूड. नाउ अगला है हमारा टरबाइन के एफिशिएंसी के बारे में. नाउ टरबाइन एफिशिएंसी, 4 टाइप के टरबाइन एफिशिएंसी होते हैं, जहाँ हर टरबाइन में 4 टाइप के टरबाइन एफिशिएंसी का यूज़ होता है. पहला हम बात करते हैं उसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है. टरबाइन की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, टरबाइन की हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है और उसका ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है. ये 4 टाइप की एफिशिएंसी पे हम बात करते हैं टरबाइन की सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट हमारा हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम ईटा H से डिनोट करते हैं. ठीक है. H फॉर हाइड्रोलिक. ठीक है. नाउ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर of the turbine to the power supplied by the water at the entry of the turbine. ठीक है. क्या है? It is defined ratio of power developed by the runner of the turbine to the power supplied to the water at the entry of the turbine. That is my hydraulic efficiency. Okay. And the power at the entry of the turbine is more and it goes on decreasing as the water flows over the vanes of turbine. ठीक है. जो पावर होता है हमारे वाटर का जब एंट्री टाइम, जैसे हमारे नोजल से निकला, हमारा नोजल से जेट निकला, उस टाइम उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है. बट जब एक मतलब जैसे हमने खूब सारा ग्रुप कंपाउंडिंग करके रखा है, एक वेन से आया, गाइड ब्लेड से पास होकर दूसरे वेन पे गया, फिर गाइड ब्लेड से पास होकर तीसरे वेन पे गया, तो ऐसे में उसका पावर कम होते जाता है. तो जो एंट्री पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर डिक्रीज़ होने लगता है व्हेन द वाटर फ्लोज over the vanes of turbine because the vanes are not so smooth. Okay. Therefore hydraulic efficiency is runner power upon water power. ठीक है. That is RP upon W, water power, where RP runner power क्या होता है, runner power is equal to m naught VW1 U1 plus VW2 U2. Okay. और RP is equal to m mass flow rate, m रो ए V1 हो जाएगा. मास फ्लो रेट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू रो ए V1 और VW1 प्लस VW2 वेयर U1 इज इक्वल टू U2 विच इज इक्वल टू U. ठीक है. ये हमारा वेन की वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट दोनों सेम, इसलिए हमने U1 इज इक्वल टू U2 को हमने U लिख दिया. ठीक है. एंड वाटर पावर क्या होता है, वाटर पावर का फॉर्मूला होता है रो QGH. वाटर पावर इज रो QGH. देयरफॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज रो ए V1 ब्रैकेट V1 प्लस V2 U अपॉन रो GQH. आपको ऐसे याद नहीं होगा, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको ये सब फॉर्मूला याद होते रहेंगे. ठीक है. तो जितना हो सके उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना टर्बो मशीनरी में, तभी आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है. न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है बट थ्योरी को भूलना नहीं है. ठीक है. थ्योरी नहीं आपको समझ में आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो. देखो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का ये फार्मूला याद रखें. वाटर पावर का फार्मूला तो आप नॉर्मली रो QGH आपके मुंह में ही बस जाएगा ये. और RP रो ए V1 और V1 प्लस V2 Q.
यू, ये भी आपके अपने आप न्यूमेरिकल में करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में रनर पावर अपन वाटर पावर, देखो हाइड्रो एनर्जी, वाटर हमारा आ रहा है और चेंज हो रहा है किसमें, हमारा पावर में। तो हम वही कह रहे हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में रनर पावर, रनर आपका रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलिक एनर्जी, और दैट चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वाटर आ रहा है और वाटर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में वाटर आ रहा है और रनर को रोटेट कर रहा है, देयरफॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ओके। अब ऐसे ही अगर हम इसको देख लें मैकेनिकल एफिशिएंसी, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन एक ट्रिक्स इसको फॉर्मूला याद करने का। हाँ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ अ टरबाइन टू द पावर डेवलप्ड बाय द रनर। जो पावर शाफ्ट जो पावर डेवलप करता है अपॉन पावर डेवलप बाय रनर, जो रनर से जो पावर डेवलप हो रहा है और जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है उनका रेशियो, ठीक है। Due to mechanical losses, the power available at the shaft of the turbine is less than the power developed by the runner, ठीक है। ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेज, गियर लगाए हो, गियर लॉसेज के कारण क्या होता है, जो रनर जिस पावर से रोटेट होता है उस पावर से आपका शाफ्ट रोटेट नहीं होता, उससे हमेशा कम होता है रनर पावर से, ठीक है। देयरफॉर मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एम इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। अब देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक मतलब वाटर आ रहा है, तो वाटर आ रहा है, रनर को रोटेट कर रहा है, तो हमने वो लिखा रनर पावर अपॉन वाटर पावर। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी में रनर रोटेट हो रहा है तो उसके कारण शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, ओके। ये फॉर्मूला रनर पावर का रो ए V1 प्लस V2 U, ओके, याद हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अब देखते हैं क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। जो एक्चुअल क्वांटिटी में जो हमने पानी, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर से 2 लीटर पानी भेजा कि जाकर टरबाइन ब्लेड पे टकराए, ठीक है, बट वो एक्चुअल आपका तो 2 लीटर है, बट कितना टकरा रहा है, दैट इज़ माई थियोरेटिकल। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। कितना टरबाइन में हमने दिया और कितना जाके टकराया एक्चुअल में, उसका रेशियो। Now the volume of water striking the runner is slightly less than the volume of water leaving the nozzle. Okay. Now some amount of water is discharged to tail race without striking the bucket. ये इंटरेस्टिंग है, देखो दिखाते हैं। हमने टरबाइन को 2 लीटर वाटर दिया, बट हमारे कितना नोजल से निकलने के बाद 2 लीटर वाटर कितना स्ट्राइक कर रहा है। कुछ वाटर तो हमारा स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड पे, कुछ वाटर ब्लेड के साइड से हमारा ये टेल रेस में नीचे आ जा रहा है, कि कुछ वाटर तो हमारा इस पे ब्लेड पे आया जिसके कारण ब्लेड घुमा, कुछ वाटर साइड से यहाँ नीचे की ओर आ जाएगा। तो एक्चुअल कितना वाटर हमारे ब्लेड्स पे स्ट्राइक हो रहा है डिवाइडेड अपॉन कितना वाटर हम दिए टरबाइन को, दैट इज़ माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ओके। सो वॉल्यूमेट्री ये हो गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग ऑन द रनर अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन, दैट इज़ माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट ना अब आता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। इसमें लोग ईटा ओ से डिनोट करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी को। क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द एंट्री ऑफ टरबाइन। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब होगा कि आपने जो वाटर मीन्स जो टरबाइन को जितना वाटर दिया है उससे आपका कितना पावर मिला है, शाफ्ट में कितना पावर, शाफ्ट कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है, कितना पावर है शाफ्ट का, दैट इज़ माई ओवरऑल एफिशिएंसी। देयरफॉर ओवरऑल एफिशिएंसी इज शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। क्योंकि ओवरऑल बात कर रहे हो आप, बीच वाला क्या हो रहा है, मैकेनिकल रनर रोटेट हो रहा है, उससे मतलब नहीं, आपने वाटर दिया और आपका शाफ्ट में आपको पावर मिलना चाहिए, ये होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। देयरफॉर शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर इज माई ओवरऑल एफिशिएंसी। याद रहेगा। अब फिर से मैं एक रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक की बात हो रहा है मतलब वाटर, ठीक है, वाटर आ रहा है, रनर को रोटेट कर रहा है, देयरफॉर रनर पावर अपॉन वाटर पावर इज़ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओके। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, रनर रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट रोटेट होगा,
Therefore soft power upon runner power is called mechanical efficiency. Volumetric efficiency, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा एक्चुअल में स्ट्राइक कर रहा है हमारे ब्लेड से अपॉन कितना हम अमाउंट ऑफ वाटर हम टरबाइन में पास करा रहे हैं, दैट इज़ माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, कितना वाटर हम दे रहे हैं और उससे कितना साफ्ट रोटेट हो रहा है, दैट इज मीन्स साफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर इज ओवरऑल एफिशिएंसी. ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द रनर पावर. अब ये जो हमारा साफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर आया है, इसमें रनर पावर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो क्या बना, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी प्लस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, बिकॉज shaft power upon runner power is mechanical efficiency and runner power upon water power is hydraulic efficiency. एक रिलेशन बन गया तीनों के बीच में, ठीक है. इफ़ द जनरेटर पावर इज गिवन, अगर आपका जनरेटर पावर है, then the overall efficiency is equal to जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर. अब आप जनरेटर कनेक्ट कर दिए तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसके लिए आप कितना वाटर दे रहे हो, तो इसके लिए जनरेटर पावर एफिशिएंसी क्या होगी. तो आपने जितना वाटर दिया, आपने कितना वाटर दिया उससे कितना जनरेट हुआ, दैट इज मीन्स जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर इज माई ओवरऑल एफिशिएंसी ऑल्सो इफ यू कनेक्ट जनरेटर, ठीक है. देयरफॉर अब इसमें भी हमने क्या किया, जनरेटर पावर और वाटर पावर में हमने रनर पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. रनर पावर को इंटू किया और डिवाइड किया, सॉफ्ट पावर को इंटू किया और डिवाइड किया, तो इसको अब तीनों अलग अलग हो जाएगा. जनरेटर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर अपॉन आरपी रनर पावर अपॉन वाटर पावर. तो इसका रिलेशन बनता है जनरेटर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर, इट इज़ जनरेटर एफिशिएंसी. ओके, सॉफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड रनर पावर अपॉन वाटर पावर इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. ओके, where Ng is the generator efficiency, eta G is the generator efficiency. अब आपको ये टेबल बना हुआ, ये टेबल को मैं अच्छे से थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन करता हूँ. तो आई थिंक आपको ये जो टेबुलर डायग्राम दिख रहा है एफिशिएंसीज के, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा. ये हमारा वाटर सप्लाई है, टरबाइन में वाटर आ रहा है, वाटर पावर रनर पे जाकर टकरा रहा है, रनर पावर, रनर कारण हमारा टरबाइन सॉफ्ट रोटेट हो रहा है, तो टरबाइन सॉफ्ट पावर, टरबाइन सॉफ्ट से हमारा जनरेटर कनेक्ट है, तो जनरेटर पावर और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है. तो देखो, वाटर पावर और रनर पावर का रिलेशन हमें बताता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, रनर पावर और सॉफ्ट पावर का रिलेशन हमें देता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, और सॉफ्ट पावर और जनरेटर पावर का रिलेशन देता है हमें क्या, जनरेटर एफिशिएंसी. और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वाटर पावर से जनरेटर पावर, इट इज़ माई ओवरऑल एफिशिएंसी. ओके, आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा और ये लेक्चर भी समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.